आत्मा क्या है? कौन है? आत्मा का मुख्य काम क्या है? मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि हमारी आत्मा का मुख्य काम क्या है। दोस्तों, ये पूरे संसार में एक आत्मा ही हर शरीर को धारण करके घूम रही है, विभिन्न शरीरों के साथ घूमती रहती है। कहने का मतलब ये है कि सारी दुनिया एक आत्मा ही है और कोई नहीं है। अधिकांश लोग जानते नहीं हैं, कुछ लोग जानते हैं। क्या आपको पता है कि हम अच्छे काम करते हैं तो हमारी आत्मा खुश होती है और हम गलत काम करते हैं तो हमारी आत्मा दुखी होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारी आत्मा 24 घंटे राम नाम को जपती रहती है? अज्ञानवश हम जानते नहीं हैं कि हमारी आत्मा हर क्षण प्रभु से मिलन करना चाहती है। दोस्तों, कोई बात अगर मैंने गलत बोल दी हो तो आप मुझे प्लीज़ क्षमा कर देना। क्या आपको पता है कि हमारी आत्मा एक पुकार के लिए तरसती है, मगर हम मोहवश जानते नहीं हैं। दोस्तों, मेरे साथ बने रहने से पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है। कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी आपको बताऊं। दोस्तों, हमको फंसाया है काल ने रिश्तों के जाल में। रिश्तों का जाल भी ज़रूरी है। दोस्तों, आपको रिश्तों में, हमको रिश्तों में नहीं फंसाया होता तो हम जीवन जिसको हम बोल रहे हैं इसको हम पूरा नहीं कर पाते। मैंने आपके सवाल का जवाब दूंगा। आप मुझे प्लीज़ अपनी राय ज़रूर बताना। रिश्तों के ख्याल क्या हैं और क्यों हमको रिश्तों में बांध दिया है? समझिए कि बगैर रिश्ते के मनुष्य जीवन बेकार है। रिश्ते भी ज़रूरी हैं, ये तो आपको पता ही होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि आप समझ गए होंगे ये है आत्मा और परमात्मा के बीच का रिश्ता। मैंने कल बताया था कि राम नाम की महिमा। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में बताते हैं कि राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है। इससे आगे हम बताते हैं कि हम इधर उधर खोजते रहते हैं। हम क्या खोजना चाहते हैं हमें कुछ पता नहीं है। सब कुछ तो हमारे पास ही है, फिर भी हम बाहर खोजते रहते हैं। हम खुद का आकलन नहीं करते, दूसरों का आकलन करते रहते हैं। ये जो हमको फंसाया है, मैं इसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, इस जीवन को किस प्रकार, किस क्षण लेकर हमें किस दिशा में जाना चाहिए, मैं आपको
कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं भूरा सिंह आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमें समय सीमा और अपने आचरण का ध्यान अवश्य रखना बहुत ज़रूरी है। ये आचरण ही हैं जो कि हमें अच्छा काम करा सकते हैं, वरना हमें फंसने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जो रिश्तों की ज़ंजीर है और ईश्वर का चिंतन है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रयास डालने का कोशिश करता हूँ। साथियों, ये तो सब जानते हैं कि मनुष्य मोक्ष का द्वार है, मगर मोक्ष का द्वार, मुक्ति का द्वार, इसको कब खोलना है कब नहीं खोलना हम को पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय सीमा क्या है। दोस्तों, आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, आपको हमको ये पता नहीं है हमें कब किस दिशा में गाड़ी को मोड़ना है। हम चलते रहते हैं, एक दूसरे की बात को मानते रहते हैं, हम खुद की बात को नहीं समझ पाते। हम रिश्ते में आए हैं इस रिश्ते को भी पूरा करना, और रिश्ते को पूरा करने के बाद हमें ईश्वर की शरण में जाना, यही हमारा मुख्य काम है। हम मुख्य काम को आगे लेकर चलते हैं। जैसे कि मान के चलिए, मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, और भी रिश्ते हैं मेरे पास। मैं सब रिश्तों को भूलकर मैं ईश्वर की खोज में निकल जाता हूँ। तो मैं क्या खोजना चाहता हूँ मुझे ये पता ही नहीं है। सरे सब कुछ तो मेरे पास है, कहाँ खोजोगे। हम इसी में ही भटक जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको सबसे पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद हमारे ये जो रिश्ते हैं उसका ध्यान तो हम रखते ही हैं, मगर हम एक काम को भूल जाते हैं। वो मुख्य काम क्या है? अगर आप कोई भी या मैं ईश्वर की चिंतन, ध्यान, भजन करके हम सारा काम करते हैं, तो हमें पता नहीं रहता कि हमारे कब काम हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि जो अवतार जो लिए हैं, ये भी अवतार लेना उनकी मजबूरी थी। आपको हमको शिक्षा कौन देता? आप ही बताओ सोचकर। जब हमारे बीच में कोई होता ही नहीं तो हमें ज्ञान कौन देता? हम उसको भुलाकर हम चारों तरफ घूमते रहते हैं। आप इस चैनल में बने रहिए। मैं आपको जीवन की धारणा पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा आगे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ईश्वर को पकड़ो, उसके बाद आप सारे काम करो। मैं आपको आशा करता हूँ कि आप जहाँ जाना चाहें वहाँ आप जा सकते हैं।
इसको शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन भी दबा दें। आगे मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बात इस जीवन में रहने के लिए और हमें किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना है, मैं आगे आपको बताता रहूँगा। मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में आपका धन्यवाद। नमस्कार।